देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले रखा है, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक अगर हम जनरल बोले तो लोकेशन वाइज रूट टिप और शूट टिप की बात हम करते हैं। क्लियर। द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा व्हाइट कलर ले रहा, एक मिनट बेटा। The cells derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific function. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्पेसिफिसिटी के लिए ही तो वो अलग हो रही है। क्लियर। दिस एक्ट लीडिंग टू द मैचुरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। अभी देखा हमने पूरा। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब ये डिपेंड करेगा कि वो सेल कहाँ की है और कितना टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में, कितना उसको डिफरेंशिएट करना है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करने जा रही है। ठीक है। तो थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं उसके अंदर, बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। ये चेंजेस कैसे हैं, या तो उसको सेल वॉल के डिपोजिशन पे चेंजेस हो रहे हैं या अंदर उसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में चेंजेस हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट कहाँ है, जाइलम की बात हो रही है, जाइलम ट्रैकेट्स की, जाइलम वेसल्स की बात हो रही है। इनमें आपको क्या है, यहाँ पे चेंजेस होगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा और वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, सब पढ़ी हुई चीजें एकदम बढ़िया से ध्यान में बस सुनते चलो। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। ठीक। they also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall। वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नोसेलुलोज का डिपोजिशन हो गया और सेल क्या हो जाएगी, डेड। और डेड सेल का अपना एडिशनल फंक्शन जो भी हो, एक कॉमन फंक्शन है कि दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो स्ट्रांग हो चुके हैं। क्लियर। They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary wall to carry water to long distances even under extreme tension। किसकी बात हो रही है ये आपकी, ट्रांसपिरेशन पुल की। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप की कहें हम तो बेसिकली एसेंट ऑफ सैप की बात। Try to correlate the various anatomical feature you encounter in plants to the function they perform। अब ये सब आपको ध्यान में करो, फिर से रिकॉल एकदम। जाइलम वेसल्स कैसे वर्क कर रही थी, जाइलम ट्रैकेट्स कैसे वर्क कर रही है, लिविंग जाइलम पैरेन्काइमा उससे कैसे एसोसिएट की थी, हाउ दे जनरेट एसेंट ऑफ सैप, what is the role of transpiration pool, how they water performs the cohesive and adhesive property, ये सब आपको रिकॉल होना चाहिए। फिर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा रोल प्ले करेगी एंड कॉर्टेक्स तक वहां पे डिफ्यूजन जाएगा। क्लियर बच्चा। ठीक। अब एक पूरा रिकॉल कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। सिंपल, टू टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, that is simple permanent tissue। example parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। clear। now tissue with the जैसे कहें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हेट्रोजिनस टाइप के, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। क्लियर। इनके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं। नाउ पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा आर द लिविंग टिश्यू, सिंपल पेरेंट का परमानेंट टिश्यू, लिविंग होते हैं ये। एंड स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड परमानेंट टिश्यू है, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन आपका कॉम्प्लेक्स में आपने देखा जाइलम, जाइलम वेसल, ट्राइकिड, फ्लोएम, सिव ट्यूब, कंपेनियंस है। यहाँ तक की चीज में तो आई थिंक कोई नई चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस पूरे फ्लो चार्ट में वो कौन सी परमानेंट सेल है जो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिगेन कर सकती है। विच सेल इज हियर विच हैज द एबिलिटी टू रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन।
नीड नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है, चार्ट बनाने की नीड नहीं है, सब एनाटॉमी में पढ़ाया है मैंने। क्वेश्चन का आंसर दो। वो कौन सी सेल है जो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिगेन करती है? हाँ मनाली करेक्ट। और लोग भी बताओ, और बताओ मनाली, इसके अलावा भी होगा। रिप्लाई करो। एलम बताओ। परिहा, आशना, ईशा, विदुला, आयुष, केतकी, बताओ बेटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? देखो हम सिर्फ एक राग आलापते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। हमने क्या पूछा है कि इन सारे परमानेंट सेल में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिटेन करने की प्रॉपर्टी कौन सी सेल के पास होगी? पेरेंट चाहिए मैंने पेरेंट। करेक्ट है पैरेंकाइमा। बाकी पता नहीं कहाँ हो तुम लोग, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या क्या दिक्कत? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन वही रिटेन कर सकता है। कंडीशन क्या है, उस वो लिविंग होना चाहिए पहले तो। जिसकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है वो कैपेसिटी या कोई भी चीज रिटेन कैसे कर सकता है बेटा? पैरेंकाइमा एंड वन मोर इज देयर, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में कंप्लीट डिपोजिशन नहीं था, अभी मैंने मार्क किया था, ये दोनों लिविंग है, बाकी ये सारी डेड है। यहाँ पे देखो साइलम पैरेंकाइमा और फ्लोएम पैरेंकाइमा का नाम ही नहीं लिखा है। क्लियर? तो दो को छोड़ के बाकी सब डिवीजन, सब यहाँ पे सेल क्या है, डेड है आपकी। तो जो डेड है ऑलरेडी, वो तो रिटेन नहीं कर सकता है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जिसका प्रोटोप्लास्ट कंडीशन कंटेंट ही खत्म हो गया, वो कैसे डिवीजन करेगा बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ मैम, जो बताते हो तो सब समझ में। हम्म। ठीक है, और ये सब पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैंने पिथ पैरन काइमा को बताया, और एक चीज और मैंने बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने बताया था। हाँ, स्क्लेरन काइमा नहीं कर सकते। पैरन काइमा आगे जाने वाली जितनी भी सेल हैं, वो सभी कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? पैरन काइमा से। सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यू बना है, जो सबसे पहले परमानेंट सेल्स बनी है, वो क्या है? पैरन काइमा। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी ऑफ डिवीजन रिटेन करने की पावर किसके पास है? पैरन काइमा के पास। इज इट क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है? सब सो रहे हो क्या? तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? ठीक है, अब एक चार्ट देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन वर्सेस री डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज तक पढ़ाते आ रहे हैं हम कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने परमानेंट सेल बनाया, परमानेंट सेल अपने को डिफ्रेंशिएट कर रही है, सबसे अलग कर रही है, एंड वो एक फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइजेशन में चला गया, एमबीबीएस से एमडी में चला गया। ठीक है, दैट इज द डिफ्रेंशिएशन। इस प्रोसेस में कोई इशू नहीं है। और अभी समझने के बाद तो डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो या ना करो, बट आप एक बार इससे गो थ्रू हो। डी डिफ्रेंशिएशन is the process that mature cells reverse their state of differentiation and acquire pluripotentiality. Pluripotentiality मतलब वो अब नंबर ऑफ डिवीजन करेगी, नंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर में, अनदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अपने को उसने रिवर्स देयर स्टेट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एक्वायर्ड प्लूरिपोटेंसी, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, डिवीजन। ठीक। सेल्स रीगेन, पहले हम डी डिफरेंशिएशन सारा पढ़ दे रहे हैं। सेल्स रीगेन द कैपेसिटी ऑफ फर्दर डिवीजन बाय डी डिफरेंशिएशन, सेम चीज है। न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन एक्ट एज मेरिस्टेम्स टू फर्दर डिफरेंशिएशन। ये फर्दर डिफरेंशिएशन ही आपका क्या हो जाएगा? री डिफरेंशिएशन। कॉर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम
आर एग्जाम्पल ऑफ डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज। सबको ध्यान है, कॉर कैम्बियम आपका कैसा था, टोटली सेकेंडरी ओरिजिन, पूरा सेकेंडरी ओरिजिन का है ये। हाइपोडर्मिस की पैरेंकाइमा वहां पे डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन ले लेगी, रिटेन करेगी मेरिस्टेमेटिक डिवीजन उसके बाद। क्लियर? एग्जांपल्स में नाउ रीडिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। रीडिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस वेयर डी डिफरेंशिएटेड सेल लूज द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम स्पेशलाइज्ड। अब दोबारा से वो परमानेंट सेल बन रही है, और यही कहानी हम बता रहे हैं, जब जब परमानेंट सेल बन रही है तब तक हम उसको डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो पहली बार बनी तो डिफरेंशिएशन, दूसरी बार बनी रीडिफरेंशिएशन, to perform a function by converting into a part of the permanent tissue. Is it clear बच्चा? आउटकम क्या है, कैपेसिटी फॉर फर्दर डिफरेंशिएशन इज लॉस्ट। अब इसके पास फिर से वही कंडीशन है, डिफरेंशिएशन की, डिवीजन की प्रोसेस इसके पास नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं कर सकता है, एंड ये अपना एक परमानेंट शेप में चला जाए। ठीक है, न्यू सेल्स, redifferentiated cells give rise to the secondary structure which carry out specific essential function. सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलोडर्म। अब आपको पता है ये सब कहीं पे भी दोबारा आपके डी डिफरेंशिएट नहीं होने जाएंगे, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को नहीं रिगेन करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी ऑफ फर्दर डिफरेंशिएशन इज लॉस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे हमने प्राइमरी जाइलम को नहीं डिफरेंशिएट कराया था, फिर से डी डिफरेंशिएशन हमने प्राइमरी जाइलम में नहीं कराया, डी डिफरेंशिएशन के लिए ना हमने पिथ पैरेंकाइमा को यूज किया था, या हाइपोडर्मिस की लेयर, या कॉर्टिकल लेयर। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट रूट होगा तो पेरिसाइकल कर सकता है, एंडोडर्मिस कर सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग केसेस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल्स ध्यान में रखेंगे। Core cambium, intervesicular cambium are the example of dedifferentiated tissue, and secondary xylem, secondary phloem, coelogen, phallodum, phellum आप जब बोलते हो तो उसको हम किस में ले लेते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का है वो, तो रीडिफरेंशिएशन से वो बना हुआ है, प्राइमरी ग्रोथ का वो पार्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में आते हैं वापस। पहली बार इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर गए थे, और ये फंडा एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। Plant shows another interesting phenomena, the living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomena is termed as dedifferentiation. For example, formation of meristem, interfascicular cambium and core cambium, जो आपको टेबल में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मार्क कर लोगे तो वो टेबल बनाने की आपको नीड नहीं है। From fully differentiated parenchyma cell. ठीक है, ये फुल्ली पैरेंकाइमा डिफरेंशिएट हुई थी, पिथ पैरेंकाइमा बन गई थी, एंड नाउ रिटेन कर लिया उसने। While doing so, such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform a specific function. That is, they get redifferentiated. List some of the tissues in a woody dicotyledons, जहाँ पे आपको पूरा complete structure दिखता है, plant that are the product of redifferentiation. अभी बता दिया मैंने, ठीक है। Xylem, secondary phloem, phallodum, ये सब आपके क्या है, रीडिफरेंशिएशन के रिजल्टेंट है, तो यहीं पे लिख लेना, एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर, प्लांट के ट्यूमर की बात हो रही है, प्लांट के ट्यूमर में क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। ट्यूमर कहीं पे भी होता है, वो क्या है, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, वो क्या कर रहा है, डी डिफरेंशिएशन करके वो मेरिस्टेमेटिक सेल बन चुका है, और वो अब कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा। हम उसको किस कैटेगरी में लेंगे, परमानेंट सेल थी, उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन हुआ, डी 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 वाला, डी स्क्वायर वाला, इसका आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन करके अब वो कंटिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक सेल बन चुकी है, और वो बार 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 अपने को एक एमॉर्फस ग्रुप में डिवाइड करती जा रही है। एंड प्लांट के ट्यूमर की भी डिजीज होती है, वो अब पढ़ाएंगे डिजीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, गॉल ट्यूमर जैसे बोले तो प्लांट में ऐसे ट्यूमर बन जाएंगे, रूट्स में ट्यूमर बन जाएंगे, इस तरीके से ट्यूमर्स बन जाते हैं।
ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं जो एब्रॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन में इंटरप्ट कर. What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या बोलेंगे उनको उनको हम क्या करा देंगे. What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? ये आपका देखो बेसिकली ये क्या है, ये भी कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा. ठीक. कल्चर में अलग अलग स्टेट है. कल मैंने बताया था एक्स प्लांट हमने लिया प्लांट का एक पार्ट, जैसे ये लीफ थी, लीफ से हमने ये टिप वाला पोर्शन ले लिया, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, एक्स प्लांट. इस प्लांट को हम एक मीडियम में, सुटेबल मीडियम में, पेट्री प्लेट में ग्रो कराएंगे. पेट्री प्लेट में मीडियम रख के ग्रो कराएंगे तो इसके अंदर डिवीजन इंड्यूस हो जाएगा जाइगोटिक डिवीजन की तरह, मतलब एम्ब्रियो की डिवीजन की तरह. जाइगोट मत लिखो, एम्ब्रियो की डिवीजन की. और वो कैसा था बेटा, ज्योमेट्रिक या अरिथमेटिक? रिप्लाई. ज्योमेट्रिक. ठीक है. तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर रहा है एंड वो अब कंटिन्यू ग्रो करेगा जब तक उसके पास टिप, रूट और शूट सिस्टम को इंड्यूस करने के लिए आप हार्मोन ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक उसमें रूट टिप और शूट टिप नहीं बनेगी. ठीक है. तो प्लांट ग्रोथ में जब तक आप टिश्यू कल्चर को एक्स क्लास, देखो इसको भी अगेन हम थोड़ा सा बता देते हैं. देखो ध्यान से बेटा, प्लांट से हमने एक पोर्शन लिया, दिस इज, ये लीफ है, लीफ को हमने कट किया, उस पोर्शन को हम बोल रहे हैं एक्स प्लांट. एक्स प्लांट को हमने एक मीडियम प्रोवाइड किया लेबोरेटरी के अंदर. ये मीडियम में इसने किया माइटोसिस, इसके अंदर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आ गया. ये लीफ डिवाइड नहीं कर रही थी, लीफ डिवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन मीडियम देके, एलिमेंट देके, और उसमें हमने कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को इंड्यूस किया. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को इंड्यूस कर दिया. कैपेसिटी ऑफ डिवीजन यहाँ पे आ गया, रिटेन हुआ है. ये कैपेसिटी ऑफ डिवीजन कैसा होगा, अब ये ऐसा नहीं है एक मेरिस्टेमेटिक सेल बन रही है एक परमानेंट सेल, वो वाला भी यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं है ये. क्लियर. ये प्लांट को हम ग्रोथ करा रहे हैं एंड दिस इज, तुम इसको एनालॉजी कर सकते हो एम्ब्रियो की डिवीजन की तरह. एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं कह सकते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डिवीजन की तरह हम इसको बोलते हैं, लाइक एम्ब्रियोनिक डिवीजन, वी कैन से इट ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है. तो हम अभी लिख देते हैं एम्ब्रियोनिक डिवीजन को ये फॉलो करेगा. इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ठीक. अब इसके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन तब तक ऐसा रहेगा जब तक आप इसको रूट और शूट सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर दो. रूट एंड शूट सिस्टम इंड्यूस, इंडक्शन ऑफ रूट और शूट सिस्टम. क्लियर. इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन. ठीक. जिसको हम प्लांट के केस में बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो हॉर्मोन्स हमें नीड है. उससे जब इंडक्शन हो गया, नाउ इट इज फॉर्म रूट टिप एंड शूट टिप. अब इसके पास रूट टिप और शूट टिप आ जाएगा. अब ये चला गया आपका एरिथमेटिक में. अब करेगा ये मेरिस्टेम. क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, वो बहुत अटेंटिव होकर ध्यान देना है आपको. ये अब करेगा मेरिस्टेमेटिक डिवीजन. ठीक है. माइटोसिस जब इसने किया, जो ये ग्रोथ किया, इसने यहाँ पे एक चीज लिख लो तुम लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना. इसको लिखो एमोर्फस ग्रोथ ऑफ सेल. एमोर्फस ग्रोथ में ग्रुप, चलो ग्रोथ भी ठीक, ग्रोथ ऑफ सेल. ठीक है. मतलब बंच बन गया, ग्रुप बन गया.
जिसको बोलते हैं कैलस। इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर में पढ़ाएंगे हम बायोटेक में। कैलस, इज इट क्लियर? कैलस डिवीजन कैसे कर रहा है? एम्ब्रियो की तरह जियोमेट्रिक ग्रोथ को शो कर रहा है, एंड जब आप उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो प्लांट का वो पोर्शन डिवाइड कर देगा, रूट टिप और शूट टिप को बना देगा, एंड नाउ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया सबको? टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं है टफ बेटा, समझ में आता है, बढ़िया ही अच्छे से। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, तो दे देंगे हम नोट्स के साथ में। ठीक है, अभी वापस चलते देखें। तो क्या क्वेश्चन था इनका? व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर? तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। और उसमें हमें केस ध्यान में रखना है कि वहां पे एक्स प्लांट और कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, एंड जब आपका उसमें रूट और थोड़ा लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रूट और शूट टिप का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहां पे वो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन स्टार्ट कर। तो आपको बस दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान दो। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के स्टार्टिंग का जो है दैट इज डी डिफरेंशिएशन एंड माइटोटिक डिवीजन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको है डी डिफरेंशिएशन एंड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे लिख लो डी स्क्वायर। डी स्क्वायर लिखे हम तो समझ जाओ डी डिफरेंशिएशन की बात कर, डी स्क्वायर एंड माइटोटिक डिवीजन। ब्रैकेट में लिख लो एज लाइक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो या जाइगोट। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ये इमेज दिया हुआ इंपॉर्टेंट इमेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इमेज फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट है बेटा। मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से हम देखते हैं। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मा ग्रोथ किया है, वो डिफ्रेंशिएट कर दिया, दैट इज द डिफ्रेंशिएशन। एक्सपेंशन, एलोंगेशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, एक मैच्योर्ड सेल बन। ठीक है, एक कटेड एरो जो होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही है, मल्टीपल चेंजेस चल रहा है। एक कंटिन्यूअस एरो मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए ये एरो इस तरीके से दिखाया है, जो हमने तुम्हें क्रेब्स साइकिल वगैरह के पाथवे में भी इस तरीके के एरो को यूज किया था। मतलब एक इंटरप्टेड एरो है, देयर आर मल्टीपल पाथवेज, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, तो वो डायरेक्ट जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट नहीं आएगा। एक्सपेंशन होगा, इलांगेशन होगा, मैचुरेशन होगा, दैट प्रोसेस इज डिफ्रेंसिएशन। फर्स्ट टाइम हुआ, अब हम देखो ये प्रोसेस पूरी क्या हो गई आपकी, डिफ्रेंसिएशन। एक जनरल लाइफ स्पैन को दिया हुआ है, मैच्योर सेल वो सेनेसेंस में गई, डेथ हो गई उसकी, ठीक है। एंड प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनती है, ठीक। मेरिस्टेमेटिक सेल अगेन ग्रो कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, तो एक साइड डिवीजन चलेगा, ये सेल डिवीजन चलता रहेगा, एक साइड डिफरेंशिएशन चलेगा। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यही तो चाहिए। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल भी हो रहा है, यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ भी हो रही है, सेल डिफ्रेंशिएट कर रही है, तो एक ही मैच्योर सेल ग्रो कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी। कोई प्रॉब्लम इस इमेज में? प्रोसेस यहाँ पे क्या बताया गया है, डेवलपमेंट प्रोसेस को, जिसको हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन एंड सेकेंड वन इज सेल डिफ्रेंशिएशन। और यही डिफ्रेंशिएटेड सेल को दोबारा से सेनेसेंस में न ले जाओ और इसको मेरिस्टेमेटिक सेल बना दो। पेंसिल से बना लेना तुम लोग थोड़ा अच्छा सा, इसी को बोल देते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन। एंड ये दोबारा जब डिवाइड करेगी, दोबारा रीडिफ्रेंशिएट करेगी, द प्रोसेस इज रीडिफ्रेंशिएशन। Recall in section 15.1.1, we have mentioned that the growth in plants is open. प्लांट की ग्रोथ कैसी है? इंडिटरमिनेंट है। हम नहीं कह सकते कि वो कहाँ तक कब तक ग्रो कर रही है, एक वहां पे जो ग्रोथ है दैट इज इनडिटरमिनेट, बट एक लिमिटेड भी है।
तो उसको हम कभी कभी किसी किसी केस में डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। प्लांट का जैसे लीफ का स्ट्रक्चर लिमिटेड है, वो डिटर्मिनेट है, ठीक है। पूरा ओवरऑल प्लांट कैसा है, इनडिटर्मिनेट। समझ में आ रहा है ना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। व्हाट इज इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट दोनों कैसे लिख दिया मैं। वो डिफरेंट पार्ट की बात कर रहा है और वो ऑलवेज ओपन है फॉर द ग्रोथ। एक प्लांट ओपन है ग्रोथ के लिए, वो इनडिटर्मिनेट है ग्रोथ क्योंकि कर रहा है, और कुछ पोर्शन उसके डिटर्मिनेट है, वो सेनेसेंस में जाएंगे। जैसे हर साल लीफ का लगना, हर साल फ्लावर का लगना, फ्रूट का लगना, दैट इज द डिटर्मिनेट ग्रोथ। इज इट क्लियर? Now we may say that the event differentiation in plant is open because cells tissues arising out of the same meristem have different structure at maturity. डिफ्रेंसिएशन मतलब उसको मैच्योर होने के लिए उसको किस किस फेज में जाना है, ये भी एक ओपन टाइप का है, ठीक। अगर वहां पे कोई सेल डैमेज हो रही है तो उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन को भी हम कह सकते हैं कि ओपन है। जब तक वो प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे उसको टिश्यूज तो चाहिए। प्राइमरी ग्रोथ पैरेलली सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ चलती ही रहेगी। प्राइमरी ग्रोथ टिप के पोर्शन में प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होगा, जैसे जस्ट सपोज आज ये प्लांट इतना बड़ा है, ठीक, और ये चौड़ाई भी बढ़ा रहा है, इसकी ब्रांच तो चौड़ी चौड़ी नहीं है ना, नई ब्रांच जहां भी निकली है वहां टिप है, ये टिप के पास प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होगा। फिर ये प्लांट, अब नहीं मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, ये इसकी विड्थ बढ़ेगी, ये सेकेंडरी ग्रोथ में जाएगा तो इसका ब्रांच मोटा होता जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहे हो? The final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. तो हम सबको पता है कि एक सेल क्या फंक्शन कर रही है, स्पेसिफिक है, कहाँ लोकेशन है, वही बात है। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट एज रूट कैप सेल्स। root cell positions away from root apical meristem differentiate as root cap cell। आगे की तरफ जो उससे मेरिस्टेम से जनरेट होगा वो रूट कैप सेल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। अवे से अच्छा प्रॉक्सिमल ही होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ इसने दिया। वाइल डोज, जैसे देखो ये मेरिस्टेम है, ये इधर की तरफ ऐड कर रही है, अगर कोई सेल अपने को डिफ्रेंशिएट कर रही है तो वो क्या बनाएगी, रूट कैप। जैसे जैसे रूट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रूट कैप भी बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएट होकर अपने को रूट कैप बना रही होंगी, और इस साइड ऐड होगा तो क्या बनेगा, इलोंगेशन, ठीक है, रूट इलोंगेशन वाला जोन बनेगा। while those pushed to the periphery matured as एपिडर्मिस। अब अगर इसी में आप पुश कर दो उसको पेरीफेरी की तरफ तो वो क्या बनेगा, एपिडर्मिस बने। एपिडर्मी मतलब देखो वो था ना प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म आगे जाके क्या बनाएगा, एपिडर्मिस लेयर। प्रोकैम्बियम आगे जाके क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल्स। क्लियर, वही चीज यहाँ पे लिखी। कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, देखो अभी मैंने बताया ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन। चलो ये होमवर्क में कर लेना। तो जैसे एक दो मैंने बताया वैसे तुम लोग पूरी एनाटॉमी को सोच के यहाँ पे बनाना, लिस्ट बनाना। कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन, जहाँ पे ओपन डिफरेंशिएशन चलता रहेगा प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन। ठीक, हिंट हम ये दे दे रहे हैं कि एक लीफ जो सेनेसेंस की तरफ जा रही है उसको हम इनडिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे। तो आप लोकेशन कुछ बताओ। चलो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर देखेंगे डेवलपमेंट। अच्छा अब ये बताओ सेलुलर रेस्पिरेशन का रिवीजन लेना है क्या, रिवाइज कराना है?